हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। हम कर रहे हैं अपना 7th क्लास का मैथ्स, जिसके अंदर हम अपनी एक्सरसाइज जो है 1.1 कर रहे थे और हम कर चुके हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 8। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। उसके अंदर जब क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इन साइंस का यूज़ होगा कि कौन सा ग्रेटर है, इक्वल है, ये सब। ठीक है, तो आज जो है हम अपना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आज का जो हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर देखो ध्यान से, पहले करना क्या है। इसके अंदर हमारे पास दिया हुआ है कि हमें ये सिंबल्स जो है पुट करने हैं बॉक्सेस के अंदर। हमारे पास 5 जो है इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखो क्या है, हमारी सॉल्यूशन करते हैं हम। -8 प्लस -4 और यहाँ पर हमें जो है साइन फिल करना है। -8 -4। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले ये हमारी राइट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को दोनों तरफ सॉल्व करते चलते हैं। अब देखो -8 प्लस -4 तो कितना हो जाएगा, -8 और -4 कितना हो गया, -12 हो गया। अब इसे सॉल्व करो, -8 माइनस +4। अब -8 और +4 तो कितना आ गया, -4 आ गया। अब देखो जब मैं इसे और इसको कंपेयर करती हूँ, -12 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो मैंने बताया था कि माइनस के अंदर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो अब देखो -12 या -4, तो आंसर आपका रहेगा -4। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। देखो दोबारा बताती हूँ क्या है इसके अंदर, -8 प्लस -4, तो दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे। अब -8 +4। अब देखो यहाँ से कितना आ गया, -4 आ गया। अब ऐसे ही सेम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। अब देखो बी पार्ट क्या, ऊपर प्रॉपर जो है पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं हर बार आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिख दूंगी। नेक्स्ट क्या है, -3 + 7 -19। ठीक है, और यहाँ पर आपको बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद है 15 -8 और प्लस -9, यही है बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले देखो हमें पता है ना, कुछ भी ऐसा नहीं, देखो -3 ऐसे का ऐसे, +7 ऐसे। अब देखो -19, हाँ जी -19। अब देखो इसे सॉल्व करो, -3 और -9 दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया, -22। और ये बाकी क्या है, +7। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -15 आ गया। अब देखो ये 15 -8 प्लस -9। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 15 -17। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या है, -2 आया। अब -2 बड़ा है या -15 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है, इसके अंदर बड़ा है आपका -2, तो यहाँ पर ऐसे सिंबल आ जाएगा। अब देखो दोबारा एक बार, -3 + 7 -19। अब देखो जो माइनस माइनस वाले हैं उनको तो एक साथ ऐड करके लिख लो, और जो प्लस वाले हैं वो एक साथ रह जाएंगे। ऐसे ही -5 15 और -8 और प्लस और माइनस क्या हुए, माइनस हो गए यहाँ पर, और -9, इन दोनों को यहाँ सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में क्या है, 23 -41 और +11। फिर यहाँ पर आपको सिंबल फिल करना है, 23 -41 और -11। हाँ जी यही है ना, बिल्कुल यही है। अब देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। 23 ये कोई सिंबल नहीं है तो सबको पता है, ये तो है प्लस। ठीक है जी, -41 और +11। देखो ये प्लस और ये प्लस दोनों को क्या कर लेंगे, दोनों को कर लेंगे ऐड। +23 और +11 तो क्या हो जाएंगे, 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 34 और -41। सॉल्व किया तो क्या आया, -7। प्लस माइनस तो सभी को होता है। अब देखो 23 ऐसे कैसे, अब -41 और -11 तो क्या हो जाएंगे, -55 हो जाएगा, सॉरी -52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -52। ठीक है जी, -52। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ गया, -29। अब -29 बड़ा है या -7 बड़ा है, -7 बड़ा है। अब देखो इसमें किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा माना जाता है अगर माइनस का केस हो। अब देखो फोर्थ पार्ट देखो क्या है, 39 प्लस -24 -15, और यहाँ पर आपको फिल करना है सिंबल। अब 36 प्लस -52
माइनस माइनस 36। अब इसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 39 प्लस माइनस माइनस 24। अब देखो माइनस 15, अब 39, अब ये माइनस 24 और ये माइनस 15, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 39। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से आ गया आपके पास, हाँ जी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 36 प्लस माइनस माइनस 52, माइनस माइनस प्लस 36, 36 और 36 74 और माइनस 52। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। अब 20 बड़ा है या 0, तो 20 बड़ा है, तो ये आपका इधर सिंपल लग जाएगा। इसके बाद है ई पार्ट आपका जो रहता है, ठीक है। देखो ये स्टेटमेंट गिवन है, कुछ भी पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इतने 4 पार्ट आप कर चुके हो तो आपको पता लग गया है कि ये कैसे करना है, फिर भी मैं सारे पार्ट जो आपको करवा रही हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। -231 और प्लस 79 और प्लस 51। अब देखो ये दोनों क्या हैं, प्लस है, तो इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये क्या आ गया आपका 130 और यहाँ पर क्या है -231। इन दोनों को सॉल्व किया तो -101। अब इस तरफ भी सॉल्व कर लेते हैं, -399, ठीक है, 399। और अब देखो प्लस, इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब इन दोनों को ऐड किया तो क्या है 240 आ गया। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास आ गया 159। प्लस माइनस तो सबको करना आता है ना, तो वही हमने अब तक सिर्फ प्लस माइनस किया। आपको सिर्फ साइन का ध्यान रखना है कि कहाँ प्लस है और कहाँ माइनस है। अब देखो ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो मैंने बताया कि माइनस के अंदर जितना छोटा उतना ही बड़ा, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो ये आ गया आपका आंसर। हमने आज जो किया क्वेश्चन नंबर 9, उसके अंदर हमारे कितने पार्ट्स थे, A B C D और E। ये पांचों पार्ट एक ही तरीके से हैं। मैंने आपको सभी पार्ट बिल्कुल अच्छे से करवाए हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है जी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, वो देखते हैं क्या है। हाँ जी, देखो ये है आपका 10th क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। इसके अंदर क्या है, वाटर टैंक है स्टेप्ड इनसाइड इट। एक वाटर का टैंक है जिसके अंदर क्या है, स्टेप्स है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इनसाइड। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। जो मंकी है वो कहाँ बैठा हुआ है, टॉप मोस्ट स्टेप पर, जो सबसे ऊपर वाली स्टेप है वहाँ बैठा हुआ है। द फर्स्ट स्टेप, मतलब जो टॉप मोस्ट स्टेप है, कौन सी स्टेप है इन्होंने बताया, फर्स्ट स्टेप पर बैठा हुआ है। द वाटर लेवल एट द 9th स्टेप, और जो वाटर का लेवल है वो कहाँ पर है, वो 9th स्टेप तक पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है जी। अब देखो आगे इसके कुछ पार्ट्स हैं, ये इन्होंने दिखाया, देखो मंकी, और ये नीचे की तरफ जा रही है सीढ़ियाँ, ये कहाँ बैठा है, फर्स्ट पे। और पानी का लेवल कहाँ तक है, पानी का लेवल जो है आपका वो है, जो पानी का लेवल है वो कहाँ तक है, वो है आपका 9th स्टेप तक। अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, इसके 3 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट देखो, ही जंप 3 स्टेप्स डाउन, वो 3 स्टेप नीचे जाता है, देन जंप बैक 2 स्टेप्स अप, और वापस 2 स्टेप आ जाता है। इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, कितने जंप्स में जो है वो वाटर के लेवल तक पहुंच जाएगा। देखो सबसे पहली बात, ये मैं आपको करवा रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं। अब देखो सबसे पहली बात हम अपनी तरफ से कंसिडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर कर लेते हैं, जब वो डाउन, मूव डाउन, मैंने लिखा मूव्ड डाउन, कि उसे पानी के लेवल तक पहुंचना है ना, डाउन में जाता है तो हम पॉजिटिव काउंट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर काउंट करेंगे, क्योंकि उधर ही हमें पहुंचना है। और जो वो अप आता है ना, ऊपर आ जाता है वापस, तो हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव इंटीजर को काउंट करेंगे। ये मैंने अपनी तरफ से ले लिया। अब देखो, अब सॉल्व करते हैं। जो इनिशियली जो मंकी है, मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, ठीक है। मंकी जो है इनिशियली कहाँ बैठा है, टॉप मोस्ट स्टेप पर। टॉप मोस्ट स्टेप का मतलब क्या है, कहाँ बैठा है, ये बैठा है आपका फर्स्ट स्टेप पर। कहाँ बैठा है, फर्स्ट स्टेप पर। यहाँ तक ये क्वेश्चन में गिवन था, हमने ले लिया। अब उसके बाद इन फर्स्ट जंप, जो वो क्या करता है, फर्स्ट जंप करता है। फर्स्ट जंप करता है तो मंकी क्या करता है, फर्स्ट जंप करता है, तो अभी पढ़ो, ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन, तो वो क्या करता है, 3 स्टेप नीचे जाता है।
इन फर्स्ट जंप, तो क्या होता है, मंकी कहाँ पर पहुँच जाएगा, देखो 1 पे तो वो था ही, अब वो प्लस क्या हो गया 3, 3 स्टेप और नीचे गया तो कहाँ आ गया, 4th पे आ गया। ठीक है जी। अब सेकंड जंप में क्या होता है, सेकंड जंप में मंकी क्या करता है, सेकंड जंप में मंकी 2 स्टेप्स कहाँ आ जाता है, अप आ जाता है, और अप आएगा तो क्या लेंगे, नेगेटिव इंटीजर लेंगे। ठीक है, अप आया 2 स्टेप, अब वो कहाँ था, वो पहुँच गया था 4th पे, अब वो क्या आ गया, 2 स्टेप अप आ गया, तो -2, तो यहाँ से आ गया आपका 2। तो अब जो हमारा मंकी है वो कहाँ है, वो है आपका 2 स्टेप्स पे, कहाँ है, 2 स्टेप्स पे है। ये तो हो गया फर्स्ट जंप और सेकंड जंप। ऐसे ही अब आएगा थर्ड जंप, फिर आएगा 4th जंप, 5th जंप, 6th जंप, ऐसे चलता जाएगा। अब देखो ये नीचे आया, ये ऊपर गया, तो अब नीचे आना है उसे, 2 पे वो पहले ही है, 3 स्टेप नीचे आया तो कहाँ पहुँच गया, 5th पे पहुँच गया। ठीक है जी। अब वो 5 पे तो पहले ही है, उसे 2 स्टेप वापस कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये कहाँ पहुँच गया, 3rd स्टेप पे। ख़त्म हो गया यहाँ तक। अब ऐसे ही सेम, अब वो किस पे जाएगा, 5th जंप पे, फिर 6th जंप पे। जब देखो 5th पे आया तो 3 तो पहले ही था, 3 प्लस हो जाएगा तो 6 स्टेप पे पहुँच गया। अब वो 6 पे पहुँच गया, वापस ऊपर गया तो -2, तो कहाँ पहुँच गया, 4th पे पहुँच गया। ऐसे ये चलता रहेगा ना, जब तक कहाँ नहीं पहुँच जाता बंदर, जब तक बंदर 9th स्टेप पे नहीं पहुँच जाता। अभी तो ये 4th पे आया है, फिर आ गया 7th जंप, फिर क्या आएगा 8th जंप। इसमें देखो 4 में +3 किया तो आया आपका 7। अब 7 में से 2 ऊपर चला गया वापस, तो क्या आया, ये आया आपका 5। ऐसे ही अब क्या करेंगे, अब 9th जंप करेंगे, अब 9th जंप करेंगे ना, फिर क्या करेंगे 10th जंप करेंगे। अब देखो 5 पे तो है, नीचे आए तो 3, तो 8 पे पहुंच गया। अब ऊपर जाएगा तो -2, तो कहाँ पहुंच गया, 6 पे पहुंच गया। ठीक है जी, इतना आ गया। अब उसके बाद क्या किया उसने, अभी तो ये कहाँ पहुंचा है, ये पहुंचा है आपका 6 पे। अब देखो 11th जंप किया तो 6 पे था, +3 किया तो कितने पे पहुंच गया, 9th पे पहुंच गया। 9th पे पहुंच गया ना, 9th पे ही क्या है, 9th पे ही वाटर का लेवल है, 9th पे क्या है, वाटर का लेवल है, तो ये वाटर के लेवल पे पहुंच गया। और वाटर के लेवल पे पहुंचने के लिए इसने कितने जंप लिए, वाटर के लेवल पे पहुंचने के लिए इन्होंने 11 जंप्स, कितने जंप्स लिए, 11 जंप्स लिए। देखो दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और हमने क्या किया है। इन्होंने कहा एक मंकी जो है सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो वो पहला जंप लेता है तो 3 स्टेप नीचे आता है, जब नीचे आएगा तो करेंगे प्लस, और वापस ऊपर चला जाता है तो 2 स्टेप जाता है अगले जंप में, तो वो करेंगे माइनस। हमने ये अपनी तरफ से कंसिडर कर लिया। तो देखो फर्स्ट, पहले मंकी जो है टॉप मोस्ट पे, मतलब फर्स्ट स्टेप पे, तो फर्स्ट पे तो वो पहले ही था। अब फर्स्ट जंप किया तो +3 हो गया, 4th पे आ गया। सेकंड जंप किया तो ऊपर -2 हो गया तो 2 जंप पे आ गया। हमें बताना है 9th जो है ना स्टेप, उस पर क्या है, पानी का लेवल है, तो वहाँ वो कितनी देर में पहुँच जाएगा, हमें ये बताना था। तो कितने जंप में पहुँच जाएगा, तो वो कितने जंप में पहुँच जाएगा, वो पहुँच जाएगा 11 जंप में पहुँच जाएगा। कितने जंप्स में पहुँच जाएगा, 11 जंप में पहुँच जाएगा। अब देखो इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं, 3 पार्ट हैं इसके। अब नेक्स्ट बी पार्ट देखो क्या, हाँ जी। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी के, ही वॉन्ट्स टू गो बैक, वो वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप, अब वापस जाना चाहता है तो सेम उसने कहा कि ही जंप 4 स्टेप्स अप, वो 4 स्टेप क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है, एंड जंप बैक 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव, और फिर जो है 2 स्टेप वापस नीचे आ जाता है। इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, कितने जंप में वो वापस टॉप जंप स्टेप पे पहुंच जाएगा, जैसे पीछे था सेम वही है। अब देखो, अब एक चीज़ देखो, हमें अब कहाँ जाना है, हमें अब जाना है अप की तरफ। जब हमें डाउन में आना था, पानी की तरफ आना था, तो हम उसे प्लस ले रहे थे। अब देखो हमें मूव डाउन, जब देखो अब वो क्या कहता है, गो बैक, वही हम अपना सेम कर लेते हैं जैसे हमने ऊपर किया है, तो हम अपनी तरफ से क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि जब ये मूव डाउन होगा, क्या होगा, ये मूव्ड डाउन होगा, तो हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे। ठीक है जी। और जब ये अप होगा, अप ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये क्या ले लेंगे, हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है। अब देखो इनिशियली मंकी कहाँ बैठा है, इनिशियली मंकी इज सिटिंग ऑन द, कौन से 9th स्टेप, कहाँ बैठा है इनिशियली मंकी, ये बैठा है आपका 9th स्टेप पे। 9th स्टेप पे क्या है, वाटर लेवल है, क्या है, वाटर लेवल है।
अब उसने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट जंप किया, फर्स्ट जंप किया, देखो 9th पे तो वो है ही। अब उसने क्या कहा, ही जंप 4 स्टेप्स अप, 4 स्टेप कहाँ गया, ऊपर गया है। अब देखो ऊपर वाला जो पार्ट किया था उसमें भी हमने क्या माना था, जब डाउन होगा तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, और इसमें भी हमने क्या माना है, अपनी तरफ से कंसिडर किया है ये कि डाउन होगा तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। मैंने सेम माना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट जंप किया 9th पे तो ये पहले ही था, फर्स्ट जंप किया तो कहाँ गया है, 4 स्टेप अप गया है, मतलब क्या हो जाएगा इसमें से -4 हो जाएगा ना -4। तो अब देखो 9 प्लस माइनस -4, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 5th स्टेप आ गया, मतलब वो 5th स्टेप पे पहुँच गया। अब सेकंड जंप की बात हो रही है, सेकंड जंप में वो 5th पे तो है ही, अब इसने 2 स्टेप डाउन हो गया, 2 स्टेप डाउन हुआ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 स्टेप डाउन हुआ तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया 7 स्टेप पे पहुँच गया, ठीक है जी। अब सेम ऐसे ही वो क्या करेगा, 3rd स्टेप चलेगा, फिर 4th स्टेप चलेगा, जब 7 पे पहुंचा तो इसके अंदर फिर -4, ठीक है। तो यहाँ से 7 - 4 कितना आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया 3, ये प्लस माइनस माइनस करके ये आ गया 3, ठीक है जी। अब 3 इसमें फिर से +2 करो तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, 5 आ गया ना। अब जब वो 5th टर्म पे आया, 5 पे तो वो पहले ही था, अब उसके बाद उसने क्या किया, जैसे ही +-4 किया तो ये देखो 5 + -4 ये कितना आ गया आपका 1 आ गया, तो ये कहाँ पहुँच गया, 1 स्टेप पे पहुँच गया, फर्स्ट स्टेप पे पहुँच गया ना। और जैसे ही ये फर्स्ट स्टेप पे पहुँचा तो वो क्या हो गया, टॉप आ गया, वो क्या आ गया, टॉप आ गया। तो मंकी ने कितने जंप लिए, मंकी ने लिए 5 जंप, मंकी ने कितने लिए, मंकी ने लिए आपके 5 जंप, 5 जंप लिए वापस टॉप पे पहुँचने में, समझ आ गया। जैसे ही देखो फर्स्ट वो जंप करता है पहला तो कितना करता है, -4 स्टेप अप जाता है, और अप होगा तो नेगेटिव लेना है, तो -4, और वापस नेक्स्ट में क्या आता है, 2 स्टेप्स बैक आता है, और जब डाउन आएगा तो क्या लेना, प्लस, तो +2, समझ आ गया। अब इसके बाद करते हैं हाँ जी पार्ट नंबर, हाँ जी अब देखो 3 पार्ट जो है, 3rd पार्ट है वो देखो, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। इसने कहा जो मूव डाउन है, जब नीचे की तरफ आता है स्टेप में तो नेगेटिव इंटीजर ले लें, ठीक है जी नेगेटिव ले लें। एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव अप, जब अप जाता है तो पॉजिटिव इंटीजर ले लें, तो ठीक है जी पॉजिटिव इंटीजर ले लें, ठीक है। जब डाउन आता है तो नेगेटिव इंटीजर ले लें, क्या कहा इन्होंने, जब डाउन आता है तो नेगेटिव इंटीजर ले लें, और जब अप जाता है तो पॉजिटिव इंटीजर ले लें, ठीक है। रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट 1 and 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। इन्हें हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। इन्हें हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है जो हमारे पास दिया हुआ है, जो पार्ट 1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग, ए दिया हुआ है ये, और फिर बाद में दिया हुआ है बी, और इन ए द सम -8 रिप्रेजेंटेड गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। अब देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन समझ आना चाहिए, उसके बाद ही हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत कम आता है, लेकिन आपको आपकी नॉलेज के लिए आना चाहिए अगर हमने कंप्लीट एक्सरसाइज की है तो। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि अगर जो मंकी है नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन करता है तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव नंबर से, और अगर मूव्ड अप करता है तो हम करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से। तो क्या करेंगे हम उसे, पॉजिटिव इंटीजर से। अब देखो हमने किया था पार्ट 1 और एक किया था पार्ट 2, ऊपर चलते हैं जी। हमने किया था पार्ट 1 और ये पार्ट 2। अब हमें इन सीरीज़ को कंप्लीट करना है। देखो इसमें ध्यान से देख लो एक बार, क्या किया था, +3 -2 +3 -2 फिर +3 फिर -2 ऐसे किया था ना। और इसके अंदर भी क्या किया, इसके अंदर प्लस ये आपका देखो -4 +2 -4 +2 ये सीरीज़ करते आए हैं ना। तो देखो ए और बी ये दोनों, सबसे पहले जो ए और बी हैं इनको पूरा करना है इन्हें, ठीक है। सबसे पहले इन्हें क्या करना है, पूरा करना है। पार्ट ए देखो, पार्ट ए देखो -3 +2 ये कह रहा है इस सीरीज़ को पूरा करो, पूरा करते हैं। अब देखो -3 +2 एक बार ये एक बार ये, अब पीछे चलो एक बार चेक कर लो पहले कितनी बार है। देखो अपने फर्स्ट पार्ट में चलो,
ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। देखो एक बार ये हुआ 1, फिर अगली बार चलो 2, अगली बार चलो 3, अगली बार चलो 4, नेक्स्ट देखो 5 टाइम तो कंप्लीट हुआ है और लास्ट में +3। तो सेम एज इट इज़ हम इस क्वेश्चन के अंदर कर देंगे। 1 2, ये आपका रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 5, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट क्या रहेगा हमारा, लास्ट रहेगा -3, ठीक है, इतना रहेगा। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, इज इक्वल टू -8, इज इक्वल टू -8, ठीक है, -8। अब देखो -8 है ये, अब देखो इसे सॉल्व करो, -3 -3 -3 -3 -3 ये कितनी बार है, -18 और +2 2 2 2 2, ये आ गया 10। तो यहाँ से आ गया -8 इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या कहा था, द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, ठीक है। सो व्हाट विल बी द सम 18 बी रिप्रेजेंटिंग। इसने कहा कि ये जो है 8 आना चाहिए, ये तो आ गया 8 आ गया ना फर्स्ट पार्ट में। ये हमारा ए पार्ट में देखो, इन ए द सम -8 रिप्रेजेंटेड गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, ठीक है। 8 स्टेप्स के अंदर ये ऐसे नीचे जाने का हमें शो कर रहा है। तो इसने कहा है कि अब बी में, सो व्हाट विल बी द सम 8 बी रिप्रेजेंट, तो इसमें क्या रहेगा, तो बी पार्ट के लिए करते हैं सेम ऐसे ही, बी पार्ट के लिए चलेंगे। उसमें क्या 4 -2 प्लस यही तो छोड़ रखा है। अब लास्ट में इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब देखो इस पार्ट में चलते हैं हम अपने, कितनी बार किया है देखो, एक बार, यहाँ से आपका 2 बार और फिर ये लास्ट में हो गया, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, +4 -2 +4 -2 और +4, यही तो है ना। अब सोल्व करो, 4 4 8 और ये 4 आपका, तो कितना रहेगा 12, 2 और 2 कितना रहेगा -4। तो यहाँ से आ गया 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इन पार्ट 2 सेकंड पार्ट के अंदर क्या रहेगा, जो मंकी है वो कितने स्टेप्स लेता है, 8 स्टेप्स लेता है, ठीक है, 8 स्टेप्स अप, ठीक है ना। 8 जो है ये सम 8 इज़ द बी रिप्रेजेंट, ठीक है, समझ आ गया। तो जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर मंकी इज़ गोइंग अप 8 स्टेप्स। मंकी कितने स्टेप्स अप गया है, मंकी आपका 8 स्टेप्स अप गया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। समझ आ गया सबको, मंकी क्या है, मंकी जो है 8 स्टेप्स जो है अप गया है। अगर माइनस में होता तो वो डाउन आता, और अगर प्लस में है तो वो कहाँ गया है, वो अप में गया है, ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में क्या था, डाउन आया था, है ना। फर्स्ट जो पार्ट किया था हमने, ये -8 आया है, तो ये क्या हुआ है, ये आया है आपका डाउन। जैसे देखो इसके अंदर भी दिया हुआ ना, -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन, जो -8 आया तो वो गोइंग डाउन है। तो सम 8 वो किस में रिप्रेजेंट करता है, हमने वेरीफाई किया पहले उसे, और वो +8 आ गया, तो वो क्या है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। और वो कहाँ की तरफ जा रहा है, अगर प्लस आया है तो, प्लस आया है तो वो पॉजिटिव इंटीजर है और वो अप में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आप सभी को समझ आ गया। ये आज के हमने जो है 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसे अच्छे से रिवाइज़ करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप लिखिए, मैं आपको जो है रिपीट करवाऊँगी। ओके, थैंक यू।